जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने अत्याचार से भरे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से संहार किया। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महाभारत काल में भी परशुराम जी की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने न केवल भीष्म पितामह बल्कि द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को भी दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब परशुराम और भीष्म दोनों ही गुरु शिष्य थे, तो उनके बीच युद्ध जैसी नौबत क्यों आई? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय कथा का खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं सनातन सीधी और हम आपका स्वागत करते हैं एक और अद्भुत पौराणिक यात्रा पर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर दिव्य कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के भयानक युद्ध की गाथा। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के प्रेम के सम्मान में आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सकें। उनके त्याग के कारण ही उनके सौतेले भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वह विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्याएं लाए। इस आदेश के पालन में भीष्म काशी पहुंचे, जहां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वहां आए सभी राजाओं को पराजित कर भीष्म तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए और अपनी माता सत्यवती को सौंप दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है उस त्रासदी की शुरुआत जिसने एक महायुद्ध को जन्म दिया। राजकुमारी अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि वो पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती है और राजा शाल्व भी उसे प्रेम करते हैं। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा शाल्व ने ये कहकर अंबा को अस्वीकार कर दिया कि वो उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म ने उसे बलपूर्वक युद्ध के माध्यम से जीता था। अंबा अपमानित और टूटी हुई हस्तिनापुर लौट आई और विचित्रवीर्य से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि वो उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी पा चुके हैं। अब निराश और क्रोधित अंबा ने भीष्म से स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए विवाह से मना कर दिया। ये सुनते ही अंबा का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो भीष्म से इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगी। अपना न्याय पाने के लिए अंबा पहुंची भगवान परशुराम के पास और सारी पीड़ा कह सुनाई। परशुराम, जो अन्याय के खिलाफ खड़े रहने वाले महान तपस्वी और योद्धा थे, अंबा की व्यथा सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया कि वे अंबा से विवाह करें। भीष्म ने फिर से अपनी प्रतिज्ञा का हवाला दिया और विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। अब बात बढ़ चुकी थी। परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। फिर हुआ वो युद्ध जो इतिहास में अमर हो गया, गुरु और शिष्य के बीच का महायुद्ध। ये युद्ध पूरे 21 दिनों तक चला। एक ओर थे भगवान परशुराम, विष्णु के अवतार, और दूसरी ओर थे भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस युद्ध में शस्त्रों की गूंज, आकाश में उड़ते अस्त्र और रणभूमि की आग ने सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन चूंकि दोनों योद्धा दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे, कोई भी एक दूसरे को पराजित नहीं कर सका। आखिरकार देवताओं ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को रोकने की याचना की। भगवान परशुराम ने अंततः अंबा से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे अपनी समस्त शक्तियां लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को हराना उनके लिए संभव नहीं है। अब अंबा पूरी तरह टूटी नहीं, बल्कि उसने और कठोर मार्ग चुना। वो वन में जाकर भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन हो गई और शिव से वरदान मांगा कि अगली जन्म में वो भीष्म के विनाश का कारण बने। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में वही शिखंडी बना भीष्म की मृत्यु का कारण। तो देखा आपने कैसे एक नारी की अपमानजनक कथा ने एक गुरु शिष्य युद्ध, एक तपस्या और अंततः महाभारत के सबसे महान योद्धा की मृत्यु तक की नींव रख दी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातन सीधी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप अगली कौन सी पौराणिक रहस्य कथा सुनना चाहेंगे। जी हाँ।